यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। अंग्रेजी में लिखा है, स्टैंड एट द क्रॉस रोड्स एंड लुक। चौराहों पर खड़े हो और देखो। जीवन के मार्ग पर, इतिहास के मार्ग पर कभी-कभी चौराहे आ जाते हैं। तब जरूरी है कि हम रुक जाएं और देखें और पूछें कि सही मार्ग कौन सा है, तब उस पर चलें। यिर्मयाह स्वयं चौराहों पर खड़ा था। वो इतिहास के चौराहे पर खड़ा था। वह राजनीतिक अस्थिरता का काल था। यहूदिया एक छोटा सा देश था जो दो महाशक्तियों, मेसोपोटामिया उत्तर में और मिस्र दक्षिण में, दो पाटों के बीच पिसा जा रहा था। यिर्मयाह इतिहास के चौराहे पर खड़ा था। उसने देखा कि असीरिया के साम्राज्य का महान स्तंभ नीनवे चाल्डिया के साम्राज्य की शक्ति के सामने चकनाचूर होकर धूल में मिल गया, तहस-नहस हो गया। उसने देखा चाल्डिया की सेना की प्रगति रोकने के फिरौन नेको के बदहवास प्रयास और प्रयासों की असफलता। उसने देखा कि मिस्र की प्रसिद्ध सशस्त्र सेना किस प्रकार नबूकदनेस्सर की सेना के सन्मुख तितर-बितर हो गई, शक्तिशाली शक्तिहीन हो गए। उसने देखा कि चाल्डिया की सेना किस प्रकार उसके छोटे से देश की छोटी सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ती, बिखराती, तहस-नहस करती आगे बढ़ती गई और यरूशलेम के युवा युवराज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उसने देखा उसके हजारों देशवासी राष्ट्र के सर्वोत्तम सर्वोच्च नागरिक गुलाम बनाकर दूर बेबीलोन ले जाए गए। इतिहास के चौराहे पर खड़ा यिर्मयाह यह देखता रहा। धर्म के चौराहों पर खड़े होकर यिर्मयाह ने देखा कि उसका देश यहूदा धार्मिक दिवालियेपन की कगार पर है। धर्म का पतन होने लगा था और यहूदा के शासक मनश्शे के राज्य में अश्शूर लोगों के धर्म ने सामान्य लोगों पर प्रभाव कर लिया था। यिर्मयाह 2:10 में कहता है, क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? उसने देखा सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया गया है और अन्य देवताओं की पूजा सामान्य बात हो गई है। सूर्य और चंद्रमा की पूजा आम बात हो गई थी। यिर्मयाह 8:1-2 में कहता है, यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे तारागणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते, उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। चौराहों पर खड़े होकर यिर्मयाह ने देखा धर्म के पतन की पराकाष्ठा। यरूशलेम के मंदिर तक में मूर्तियों की स्थापना हो गई है। यिर्मयाह 7:30 में परमेश्वर ने कहा, यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। यिर्मयाह ने धर्म के चौरास्तों पर खड़े होकर देखा कि धर्म के नाम पर बच्चों की बलि दी जा रही है। परमेश्वर 7:31 में कहता है, उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी। धर्म के पतन के इस चौराहे पर खड़े होकर यिर्मयाह अपने को नैतिक मूल्यों के चौराहे पर खड़ा पाता है। कुछ ऐसी राहें हैं जिन पर भीड़ चली जा रही है, किंतु जो नैतिक विकृति की राहें हैं। यिर्मयाह 7:9 में लिखा है, ये लोग चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हैं और झूठी शपथ खाते हैं। यिर्मयाह 7:11 में लिखा है, परमेश्वर का भवन डाकुओं की गुफा हो गया है। यिर्मयाह 19:5 में लिखा है कि लोगों ने बाल की पूजा में अपने पुत्र पुत्रियों का होम कर दिया है। वास्तव में पाप की कोई परिकल्पना नहीं रही है, अनैतिकता की कोई परिभाषा नहीं रही। इस्राएली चौराहों पर पहुंचे तो अवश्य, किंतु भटक गए। 3:8 में लिखा है, भटकने वाली इस्राएल। 3:11 और 3:14 और 3:22 में भी लिखा है, भटकने वाली इस्राएल। इस्राएली चौराहों पर भटक गए हैं। परमेश्वर के हृदय में पीड़ा है और यिर्मयाह की आत्मा में आंसू हैं। वो आंसू बहा बहा कर इस्राएल को चिताता है, हे भटकने वाली इस्राएल, सही मार्ग पर लौटा।
हम जीवन के किन चौराहों पर खड़े हैं? संसार इतिहास के चौराहे पर खड़ा है। यिर्मयाह के दिनों के समान राजनैतिक अस्थिरता का काल है। मेसोपोटामिया और मिस्र के समान दो महाशक्तियां आज अमेरिका और रूस हैं। वास्तव में इतिहास में संसार आज मृत्यु के चौराहे पर खड़ा है। आत्महत्या करने के सारे उपाय संसार ने जुटा लिए हैं। यिर्मयाह के दिनों के समान हम भी आज धार्मिक दिवालियेपन की कगार पर हैं। मानव ने अपने अपने देवता चुन लिए हैं और उन्हीं देवताओं की पूजा होती है। ईश्वरीय मूल्य त्याग दिए गए हैं और अनैतिकता सिंहासन पर विराजमान है। बुराई को अच्छाई समझा जाता है और अच्छाई को बुराई। अनैतिकता मात्र संसार में ही नहीं, उसका प्रवेश मंदिर में भी हो गया है। यिर्मयाह 6:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे चौराहों पर खड़े होकर देखो। अपनी व्यस्त दिनचर्या में हमें रुक जाना है, कुछ क्षण रुककर आत्मविश्लेषण करना है। हम कहाँ जा रहे हैं? आत्मविस्मृत हो कहीं हम उस मार्ग पर तो नहीं जा रहे जो विनाश को पहुंचाता है? अपनी अंतरात्मा में झांकना है, कुछ क्षण चिंतन मनन और प्रार्थना में बिताना है, रुक जाना है। वचन कहता है, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। दूसरी बात जो हमें करना है वो यह कि हमें देखना है। कभी कभी हम आंख बंद करके चलते हैं, देखने का प्रयास करते ही नहीं कि जीवन के इस चौराहे पर कई मार्ग उपलब्ध हैं। हम कभी कभी अपनी झोपड़ियों की खिड़कियां बंद रखते हैं और चिल्ला चिल्ला कर घोषणा करते हैं कि हमारी झोपड़ी जैसा कोई दूसरा भवन नहीं। शायद हम खिड़की खोल कर देखें तो सामने एक महल पाएं, किंतु हम कूप मंडूक बने रहना चाहते हैं, लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं, अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते और सूर्य पर अंधकार होने का इल्जाम लगाते हैं। वचन इसके आगे कहता है कि हमें पूछना चाहिए कि सही मार्ग कौन सा है। आज संसार में विभिन्न वादों की या इज्म्स की भीड़ है। हर चौरस्ते पर नारे लिखे हुए हैं। हर नारे का एक आह्वान है। किसके पीछे चलें? किसको हम चुनें? यिर्मयाह ने लोगों को गलत मार्ग पर जाते देखा, अपने जीवनों को नाश करते देखा और उसकी व्यथा आंसू बनकर निकलती रही। यिर्मयाह 9:1 में वह कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। यिर्मयाह 9:10 में वह कहता है, मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा। क्या गलत राहों पर गलत वादों के पीछे चलती विनाश की ओर अग्रसर मानवता के लिए हमारी आंखों में आंसू हैं? क्या सही मार्ग पर स्वयं चलने का साहस और दूसरों को बताने की संवेदनशीलता हम में है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु का जीवन ऐसा पवित्र और सिद्ध था कि करोड़ों लोगों ने उनके दावे और इस चुनौती को स्वीकारा और उसी मार्ग पर चले और अनंत को प्राप्त किया। यह मार्ग कोई नियमों का पालन नहीं, किन्हीं सिद्धांतों की फहरिस्त नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिसमें होकर चलना है, जिसे जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में। इसलिए आवश्यक है कि चौराहों की इस भीड़ भरे मार्ग पर हम यीशु को जानें और पहचानें, उसके जीवन का अध्ययन करें, उसकी शिक्षाओं और उसके वचन पर मनन करें, उसमें जो उद्धार संभव है उसका अनुभव करें, और जैसा तब हमारा मूल पद कहता है, हम अपने मन में शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ही में हमारी आत्मा की शांति की खोज समाप्त होती है। इसलिए हम यिर्मयाह 6:16 को याद रखें, जहां परमेश्वर कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे।